लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और मुमलकत खुदा दाद में सियासत हो, सोशियोलॉजी हो या निज़ाम अदल हो, उसका हुस्न अपने बाम अरूज पे है, बल्कि कहना चाहिए कि बाम फलक की बुलंदियों को छू रहा है। मगर लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ नज़र लौटती है तो उसका आर्टिकल 37 वो क्या कहता है, उसकी हेडिंग सुन लीजिए। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल ईवल्स। सोशल ईवल्स यानी इरेडिकेट करना, एलिमिनेट करना, ख़त्म करना समाजी बुराइयों को। और 37 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का यानी आईन पाकिस्तान का कहता क्या है। द स्टेट शेल यानी रियासत पाबंद है ये करने की। एंश्योर इन एक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस यानी सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया करेंगे। अब ये जो सोशल समाजी ईवल है, क्या ये समाजी बुराई नहीं कि निज़ाम इंसाफ हमारा या किसी भी मुआशरे का मेरे साथ तो एक इनफरादी इम्तियाजी सलूक रवा रखे, मगर आपके साथ वो सलूक रवा ना रखे, आपके साथ आमियाना सलूक रवा रखे। खैर, इस पे भी बात बाद में करेंगे। अब लौट जाती है उधर को ही भी नज़र क्या कीजिए। आर्टिकल 25A(1) क्या कहता है आईन पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। तमाम यानी तमाम शहरी हैं जो, वो कानून के लिए सब बराबर हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप और मैं कानून के लिए बराबर हैं। आगे क्या कहता है 25A(1) एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और वो कानून के तहफ़्फ़ुज़ की मसावियाना यानी बिल्कुल एक ही जैसी प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए वो एंटाइटल्ड हैं, यानी उन्हें ये मिलेगी। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिल रही है, जो उनकी प्रोटेक्टिव बेल फाइल हो गई है आज ही, और वो ना सिर्फ दरख्वास्त मंजूर कर ली गई बल्कि उस पर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अब हम ये नहीं कहते कि ये गलत हुआ है, ये इक्वलिटी ऑफ लॉ या ये सोशल ईवल है, ये इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस टू ऑल है, नहीं है। हम नहीं कहते, हम मान लेते हैं कि जनाब ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो जो प्रोटेक्टिव हिफाजती बेल फाइल हुई, आज ही फाइल हुई, आज ही मंजूर हो गई, आज ही नोटिस हो गए, ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। मगर सवाल ये है कि ये जो आईन पाकिस्तान कह रहा है वो तो ये कहता है कि प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल ईवल्स। तो क्या ये जो सोशल ईवल्स हैं, समाजी बुराइयां हैं, ये एक समाजी बुराई नहीं कि मेरी प्रोटेक्टिव बेल, अगर मैं कन्विक्टेड आदमी हूँ, जेल जाता हूँ और फिर मेरी वो जो है सेंटेंस है वो सस्पेंड करके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मुझे 4 हफ्ते की मोहलत दी जाती है, बाहर जाऊँ और ये वापस जब मैं आऊँ तो ना मेरा बायोमेट्रिक किया जाए, ना मैं फिज़िकल अपीयरेंस, और मेरी प्रोटेक्टिव बेल की एप्लीकेशन मंजूर कर ली जाए। मेरे साथ तो ये हो मगर आपके साथ ये ना हो। और पूरे पाकिस्तान में हम अदालतों में धक्के खाते हुए लोगों को देखते हैं, गामा, साजा, माजा, मिराजुद्दीन, रशीद, मोहम्मद दीन वगैरह, उनके तो चालान भी पुलिस प्रिस्क्राइब्ड स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड में वो पेश नहीं करती बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। वो बेचारे दर बदर के ठोकरें खाते रहते हैं। तो क्या ये सोशल ईवल नहीं कि मेरे साथ तो ये हो कि जनाब मैं जेल में कन्विक्टेड यानी मैं सज़ाई याफ्ता हूँ, जेल जाऊँ, फिर मैं ये कहूँ जी मैं बीमार हूँ और मुझे इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे मुझे बाहर जाने की इजाज़त 4 हफ्तों के लिए मिल जाए, फिर मैं आऊँ भी ना और एब्सकाउंडर में डिक्लेयर कर दिया जाऊँ अदालत की तरफ से। उसके बाद जब मैं आऊँ तो मेरी जो मेरे आने से पहले ही प्रोटेक्टिव बेल है जो मेरी, वो मेरी बायोमेट्रिक के बगैर मंजूर कर ली जाए, मगर आप सबकी ना हो। अब ये जो बेल है, ये बायोमेट्रिक है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की उन्होंने कहा था हम शायद तमाम चीज़ों पर रिलीफ दे सकते हैं, मगर हम ये बायोमेट्रिक आप जब तक आके नहीं करेंगे इस पर रिलीफ नहीं दे सकते। मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिल जाता है। मैं फिर से कहता हूँ मिल गया, अच्छी बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव है कि जनाब जो तमाम केसेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे बने थे वो गलत बने थे, तो हम भी मान लेते हैं वो गलत बने थे। मगर सवाल ये है, फिर से वही सवाल है कि ये जो 25A1 है, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, के तमाम शहरी कानून के लिए बराबर हैं, और मियाँ साहब के लिए, मियाँ साहब भी कानून के लिए बराबर हैं। तो उनको जब ये जेल से सज़ा के बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे बाहर भेजा जाता है, तो मुझे और आपको भी भेजा जाना चाहिए। फिर उन्हें एब्सकाउंडेड यानी इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बग़ैर ही उनकी हिफाजती बेल एक ही दिन में एप्लीकेशन जाता है, एक ही दिन में मंजूर होती है और नोटिस हो जाते हैं। फिर ये मेरे लिए भी होना चाहिए। और ये जो अदालती छत्र छाया है जो मिल रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मैं फिर से कहता हूं कि ये भले गलत नहीं मिल रही, तो फिर अगर ये गलत नहीं मिल रही तो फिर ये मुझे और आपको भी मिलनी चाहिए। और सवाल ये है, आपको और मुझे ये क्यों नहीं मिलती जनाब? और जस्टिस आसफ सईद खोसा जैसे लर्नड जज ने अपने एक केस में वो कहते हैं कि जब कन्विक्शन हो जाए, सज़ा हो जाए, तो फिर किसी बड़ी कोर्ट के सामने सरेंडर करना भी सरेंडर करना तस्लीम नहीं होगा, बल्कि ऐसी पिटीशन को एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा जब तक कि वो जिस शख्स को सज़ा हुई है वो इम्प्रिजनमेंट में ना जाए, यानी वो उसे गिरफ्तार ना किया जाए। याद रहे, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब की ये जो जजमेंट है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ केस के ज़मन में नहीं बल्कि एक और केस के ज़मन में है। और ये जो कानून, मैं फिर से कहता हूँ, ये बिल्कुल अगर कानूनी तौर पे, ये ज़्यादा तो लीगल एक्सपर्ट से बता सकते हैं, आईनी और कानूनी तौर पे ये दुरुस्त हो रहा है, तो हम मानते हैं ये दुरुस्त हो रहा है। और ये जो फैसिलिटी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दी जा रही, ठीक दी जा रही है, और हम मान लेते हैं। मगर अगर ये फैसिलिटी ठीक दी जा रही है तो फिर ये सबको क्यों नहीं मिलती? और अगर ये ठीक दी जा रही है तो फिर ये आईने पाकिस्तान इससे कॉन्ट्रेरी क्यों लग रहा है कि ये सोशल ईवल के ये पैरामीटर में ये उसके बिल्कुल ये आएगा उसकी इंटरप्रिटेशन में कि ये तो सोशल ईवल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये अवेलेबिलिटी, ये छत्र छाया, ये फैसिलिटी कोर्ट ऑफ लॉज की तरफ से हो, मगर मुझे और चीदे मीदे हमीदे पंक्चर सब लगाने वाले सब्जी फरोश को ना हो। ऐसा क्यों कर रहा है? और मैं फिर ये भी आपको बताता चलूँ कि तमाम जो एग्जिस्टेंस लॉज हैं हमारे, और कोर्ट ऑफ लॉज भी हैं, वो अंडर द कमांडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। और अगर आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हैं, तो फिर मियाँ साहब के साथ अगर ये सब ठीक हो रहा है, तो फिर हम सब लोगों के साथ भी यही होना चाहिए कि हमें भी प्रोटेक्टिव बेल मिल जानी चाहिए बगैर पेश हुए। हमें भी जेल में अगर हमें सज़ा याफ्ता हों तो हमें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर जाने की इजाज़त 4 हफ्तों के लिए मिलनी चाहिए। और अगर हम उसके बाद 2-2.5 साल बाद वापस आएँ तो हमें बगैर गिरफ्तार किए हमारी भी जनाब ज़मानत होनी चाहिए। उसी दिन हमारी दरख्वास्त जाए, उसी दिन जनाब वो एक्सेप्ट हो, और उसी दिन नोटिस भी जारी होने